सर्वप्रथम फ्रेश होकर और जेंट्स लोगों को लंगोट बांधना चाहिए। देखिए हम भी बांधे हुए हैं, लंगोट भी बना हुआ है और अंडरवियर भी है, ऊपर से कच्छा भी है। ये अच्छा रहता है, जेंट्स लोगों के लिए लंगोट बांधना बहुत ज़रूरी है। और न हो तो वो बात अलग है, अच्छा सा अंडरवियर कड़ा सा ले लें। तो सर्वप्रथम नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से क्या है कि नाड़ी शोधन कीजिए तब होंगे शुद्ध विचार, बात पित्त कफ शुद्ध हो तो तन मन बिटे विकार। जब नाड़ी शोधन हो जाता है तो विचारों में सुंदरता आ जाती है, विकार सब विचारों की शरीर के सब दूर हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करना चाहिए। उसके बाद नाभि चालन। नाभि चालन में क्या होता है कि नाभि चालन कीजिए मिट जाए उदर विकार, ढुलमुल नाभि चक्र को मिले ठोस आधार। बार बार कुछ वजन उठाया, नाभि इधर सरक गई, नाभि उधर सरक गई, आदि परेशान होता है, दर्द होता है, दस्त हो जाती है। तो अगर ये दाएं खिसके दस्त हों और बाएं कब्ज डकार, बाएं अगर सरकती है तो कब्ज और डकार जो आएंगी आपको, खट्टी खट्टी डकारें आए। ऊपर खिसके मल खुश्क हो, और अगर ऊपर की तरफ सरक जाए तो मल खुश्क हो जाता है। और निम्न सरक अतिसार, अगर नीचे की ओर सरक जाए तो ज़्यादा दस्त होने लगता है। अतिसार माने ज़्यादा दस्त की है। तो इसके साथ में उत्तान पाद जरूर करना चाहिए। उत्तान पाद संग में करो तब तज सब सोच विचार, खिले रहोगे फूल से तुम सुनो मेरे सरकार। आपकी जो है चेहरे पर हर वक्त खुशी और रौनक रहेगी। नाभि का ऐसा वो है, नाभि चक्र इधर उधर ढीला नहीं होना चाहिए। उत्तान पाद से इसमें दमदारी आती है, मजबूती आती है। और नाभि चालन से दोनों से ही, और दोनों का साथ है, सही हो गया। इसलिए सभी लोग कर रहे हैं। ये मेरा संदेश है। नाड़ी शोधन हो चुका, अब हम जो है लेटने की क्रियाएं करेंगे। उससे पहले थोड़ा पंजों को आगे दबाएं, इससे लचीलापन पैदा हो, उनमें नसों में लोच आ जाए, जो कोई नस खिंचे नहीं हमारी। और कभी भी नस खिंचे तो फौरन रोक देना चाहिए क्रिया को। आगे दबाएं, पीछे दबाएं, कम से कम 10-10 बार दबाएं आगे पीछे। देखिए ये पैरों को घुमाएंगे तो जमीन पर छोटी उंगली लग जाए और यूँ घुमाते हुए ले जाएं। और ये क्रिया लेट कर भी हो सकती है। जो लोग असाध्य हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वो इसे लेट कर भी कर सकते हैं। कायदा ये है कि जी छोटी उंगली जमीन से टकराती हुई गोलाई में पंजा घूमे और ये 10 बार एक तरफ से घूमे। घुटने जो सीधे ही रहें। इसी तरह ये बाहर अंदर मिलाकर बाहर की ओर आया था, अब बाहर मिलाकर अंदर की तरफ लाएंगे। छोटी उंगली जमीन से टच होती हुई जाए, घुटने सीधे रखें। ऊंचे नीचे में अगर पैर पड़ जाएगा तो मोच नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो है नसें लचीली हैं। ये 10-10 बार कम से कम दोनों तरफ से करना। अब दोनों पैर मिला के करिए।
10 बार लौट कर। हाँ, अब जो है क्रियाएं लेट कर शुरू हो। जमीन पर हथेलियों को टिकाएं और दोनों पैरों को मिलाकर कमर इतनी उठाए कि छोटी उंगली जमीन से लग जाए, दोनों तरफ। घुटने सीधे रहें। कम से कम 20 बार ये करें, फिर ये करें। सब नाड़ी चालनी हो रहा है। अंगूठा जो है जमीन से लगे दोनों तरफ, कमर इतनी घुमाइए, पैरों पे दबाव न लगाएं। दस बार इधर। अंगूठा जमीन पर जरूर लगने चाहिए दोनों तरफ के। अब एक पैर उठाएं और दूसरे अंगूठे की गाई में रखें। दोनों तरफ के अंगूठे जमीन पर लगेंगे। कमर इतनी घुमा दें कि जमीन से अंगूठे लग जाए। इसी तरह दूसरी तरफ। घुटने सीधे ही रखें। ये कम से कम 10 बार इधर 10 बार इधर, तीनों क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए। अब थोड़ा रुकेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ लगा। हाथ जमीन पर टिके रहे कोनिया ये। दो बार ये हो गया, 2 बार इस पैर से करो। ये नाड़ी चालन हो गया। इसके बाद उत्तान पाद आसन करें। सांस भरते हुए पैरों को 1 फीट ऊंचे उठाएंगे दोनों को, और पंजे का तनाव जो आगे की ओर हो, सांस भरते हुए। और कम से कम 30 सेकंड तो रोकें। अभ्यास करें 10 सेकंड, 20 सेकंड तक ले आए, 30 सेकंड तक ले आए। चलो धीरे से छोड़ें, यानी कि धम्म से पटक दे पैरों को। लंबी गहरी सांस पेट में लें। 3 सांस लेने के बाद फिर उठाए पैरों को सांस भरते हुए। घुटने सीधे, पंजों का तनाव आगे की ओर।
लंबी गहरी सांस। बीस सेकंड के लिए सब आसन पे आ जाए। सब आसन में चेहरा सामने ऊपर की ओर भी रख सकते हो या धीरे से सीधी तरफ दाईं तरफ लुढ़का सकते हो। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो, पैरों की पोजीशन नहीं हो, छोटी उंगली जमीन की ओर आ जाए। एक पैर को उठाएं, हथेलियां जमीन पर टिकाएं और पैर को जंघा पर रख के जमीन में 3 बार पटकें। इसी तरह दूसरा, फिर दोबारा जो है थोड़ा ऊंचा चढ़ा के पैर को पटके। नाप नले की शिकायत नहीं रहेगी बिल्कुल। नाभि चक्र के दोष निकलेंगे। नाभि अगर दाईं तरफ सरक जाती है दस्त हो जाती है, बाईं तरफ सरकती है तो कब्ज हो जाती है, ऊपर की ओर सरक जाए तो खुश्क हो जाता है, मल त्यागने में परेशानी होती है, नीचे की ओर सरक जाए तो अत्सार मतलब दस्त ज़्यादा हो जाती है। इसलिए संतुलित करने के लिए ये क्रिया है। इसके बाद पवन मुक्ता करेंगे। पवन मुक्ता ये कि देखिए पैर ये जमा रहे जमीन पर ही और दोनों हाथों से घुटने को भरें, सीने की ओर लाएं, श्वास बाहर निकाल कर। पंजे का दबाव तनाव जो आगे की ओर हो दोनों पैरों का। इसी तरह दूसरा पैर, जमीन पर जो पैर हो उठे नहीं। एक बार फिर दूसरा पैर, लंबी गहरी सांस लें दोनों पैरों। लंबी गहरी सांस। एक बार फिर दोनों पैरों को। शाबाश। फिर हथेलियां जमीन पर रखे और साइकिल चलाएं। साइकिल में पहले अभ्यास कर लें 2-3 बार, जो कोई नस तो नहीं खींच रही और पैर को बिल्कुल ऐसे जो है एक एक करके सीधा कर रही है। ऐसे ही चलाने में साइकिल जो है सीधे ही रहे पैर। शुरू। इसी तरह लौटकर दूसरी ओर से चलाए। जितनी बार उधर चलाई उतनी बार इधर। तीस बार चलाए, दोनों पैरों को मिला के 30 बार। सांस ले लंबी गहरी पेट में।
अब दोनों पैरों से चलाइए। ये क्षमता के अनुसार है। लौटे। पैरों को धीरे से सीधा करके जमीन पर लें। 2-3 सांस लें। उंगलियां आसमान की ओर कर कंधे की सीध में हाथों को खोल दें और दोनों पैरों को समेटें और एड़ी जो है हिप्स के करीब ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और इसमें गति बनाएं। जो आगे आप रुकें तो उसमें कोई नस न खींचे, इसलिए दोनों तरफ जो है घुमाकर उसमें लचक और जान पैदा करें। जमीन पर घुटने आए। मिले हुए घुटने। अब इसी तरह हमें रुकना है। दोनों मिले हुए घुटने। घुटने बाईं तरफ और सिर दाईं तरफ। मकर आसन। इसी तरह दाईं तरफ घुटने जाएंगे और बाईं तरफ सिर। हाथ जमीन से उठे नहीं। ये कम से कम 2 बार करें। पैरों को सीधा कर दो। इस क्रिया में अगर नस खिंचती है तो क्रिया को रोक दे। अब पैरों को फासला से रखेंगे 1 फीट। ये पहले हुआ मकर आसन, ये मरकट आसन। मरकट कहते हैं बंदर को। तो ये भी चाल बनाए, पहले क्रिया बाद में करें, पहले चाल बना ले नसों। इससे कोई नस में परेशानी न हो। शुरू। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पैर पे। इसी तरह दूसरी तरफ। ये भी 2 बार करना है। और ये नहीं है कि एक दिन में ही हो जाए।
अभ्यास करते रहें, महीनों लग जाए, कोई परेशानी नहीं है। कोई नस न खींच बैठे आप, नसों पे ज़्यादा जोर पड़े तो जो ऐसे थोड़ा रोक दें, अभ्यास करती है। पैर सीधे करें, सब आसन। फिर हथेली जमीन पर रखकर एक पैर को उठाएंगे और घुटने से भरकर थोड़ा यूं करें। एक पैर उठाएं, उसका अंगूठा पकड़ें और पैर घुटने को सीधा कर दें। इसी तरह दूसरा पैर उठाएं और अंगूठा पकड़ें और घुटना सीधा कर दें। इसी तरह दोनों पैरों को उठाकर दोनों अंगूठे पकड़ें, घुटनों को सीधा करें। घुटने के दर्द के लिए हाथ का इंटरलॉक बनाएं और यहाँ फंसा दें घुटने के नीचे, और नीचे का पैर 3 इंच उठे और ऊपर का 1.25 फुट। पंजे और घुटने बिल्कुल सीधे रहें। श्वास इसमें भी बाहर रोकनी है। इसी तरह दूसरा पैर, घुटने बिल्कुल सीधे, 3 इंच जमीन वाला पैर और ऊपर वाला 1.25 फुट, घुटने बिल्कुल सीधे। लंबी गहरी सांस ले दोनों पैरों। शाबाश। टिड्डा आसन। हथेली यूँ भी रख सकते हैं और यूँ भी रख सकते हैं। एक बार ये श्वास भरकर करनी है क्रिया। हाथों को यहाँ लाकर और यूं रखें, मत्था टेकें। थोड़ी देर के बाद जो हथेलियाँ थोड़ी से लगाएं और यूं रखें। नारायण हरि जी। तकिए लगा, दोनों पैर मिले रहें, नाखून जमीन पर हों पैरों की, पंजे को तनाव हो।
देखिए फिर इसमें थोड़ा सा ऊंचा करें इसे, नाभि जमीन पर ही रहे। फिर जो है थोड़ा सा और ऊंचा करें तो इसे दोहरा कर लें। ऊपर की ओर निहारें, देखें। अगर इन क्रियाओं में महीनों लग जाए सीखने में, कोई परेशानी नहीं। अब जो है इसके बाद जो है ये सहायक क्रिया हैं भुजंगासन की। पंजे बिल्कुल लंबे हों, नाखून जमीन पर हों, दोनों पैर मिले हुए अंगूठे, और कंधे की सीध में नाखून हों, मत्था जमीन पर, सांस भरते हुए सिर को उठाएंगे। कोहनी यूँ नहीं हो, कोहनी जमीन शरीर से चुपकी रहे थोड़ी, सांस भरते हुए मुंह से। दो, सांस को बाहर छोड़ते हुए। एक बार फिर सांस भरते हुए। दो, यहीं पर आराम के लिए शिशु आसन। शिशु आसन ऐसा है कि ये हाथ तो करेंगे यूँ, एक घुटना मोड़ेंगे और दूसरा हाथ चेहरे के सामने हो, कोहनी तक जमीन पर रखी हो। इसी तरह दूसरी तरफ, जो हाथ जब पीछे जाए वो कान जो है जमीन पर हो, घुटने को मोड़ें। बच्चा सो रहा है। एक मिनट दोनों करवट से सोए, इतना आनंद और इतना रिलीफ मिलेगा। और जब उठें तो देखिए इस तरह से उठें, ये हाथ जमीन पर यूँ रखें और यूँ करके उठें। ये क्रियाएं पूर्ण हैं।